कभी कभी ऐसा होता है, सुबह उठते ही दिमाग में बस एक लिस्ट घूम रही होती है, मीटिंग्स, ईमेल्स, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, फिर घर के काम, और लगता है कि हर काम जरूरी है और हम सब कुछ एक साथ करने में लग जाते हैं। लेकिन दिन के आखिर में एक अजीब सी थकान होती है, लगता है कि भागे तो बहुत पर पहुंचे कहीं नहीं। हाँ। आज की हमारी जो चर्चा है वो इसी उलझन को सुलझाने के बारे में है। हमारे पास गैरी केलर और जे पापासन की एक बहुत ही मशहूर किताब है द वन थिंग, और उसका एक सारांश है। इसका जो मुख्य विचार है वो बड़ा सरल है, पर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जिंदगी बदलना सिर्फ एक काम पर फोकस करके मुमकिन है। मतलब ज्यादा पाने के लिए कम करना पड़ता है। बिल्कुल, और यही इस पूरी बातचीत का मकसद है, ये समझना कि कैसे बड़े बड़े असाधारण नतीजे सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगाकर मिल सकते हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये सोर्स हमें इसका ठीक उल्टा सोचने पर मजबूर करता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। तो आज हम जिन खास बातों पर गौर करेंगे वो हैं, एक साथ कई काम करना जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो हमारी प्रोडक्टिविटी का दुश्मन क्यों है, वो एक जादुई सवाल क्या है जिसे रोज खुद से पूछना चाहिए, और कैसे छोटे छोटे लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी विचार से शुरू करते हैं। सारांश में जो पहली बात है, फोकस इज पावर, ध्यान ही शक्ति है। सुनने में तो ये किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा लगता है ना, पर इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि काम करते हुए फोन साइलेंट पर रख दो, या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ फोकस का मतलब सिर्फ एकाग्रता नहीं है, मतलब है अपनी ऊर्जा का रणनीतिक इस्तेमाल। सारांश में एक बहुत मजेदार बात कही गई है, आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है, उसी पर 80% एनर्जी लगाओ, बाकी सब सेकेंडरी रखो। ये कुछ 80-20 नियम जैसा है, परेटो सिद्धांत। अच्छा, परेटो सिद्धांत। हाँ, कि हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो ये विचार कहता है कि अपनी पूरी ताकत, मतलब लगभग सारी ताकत, बस उन गिने चुने कामों पर लगाओ जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल आ रहा है, क्या ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? मतलब अपनी 80% ऊर्जा सिर्फ एक चीज पर लगा देना। अगर हमने गलत एक चीज चुन ली तो? आज की दुनिया में तो हमें सिखाया जाता है कि कई स्किल्स सीखो, कई प्रोजेक्ट्स पर काम करो, ताकि एक चीज काम ना करे तो दूसरी कर जाए। यह तो सोच के बिल्कुल उल्टा है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये डर बिल्कुल जायज है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दें। इसका मतलब है सीक्वेंसिंग, मतलब कामों को सही क्रम में लगाना। पहले सबसे जरूरी काम और उसके बाद बाकी सब। सोचिए, जब कोई एथलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी करता है तो वो क्या करता है? अपनी पूरी जिंदगी, अपनी डाइट, नींद, ट्रेनिंग, सब कुछ उस एक लक्ष्य के लिए लगा देता है। वो 1000 अलग अलग खेलों में अच्छा होने की कोशिश नहीं करता। सही बात है। शक्ति बिखेरने से नहीं, एक ही बिंदु पर केंद्रित करने से आती है। ये असल में ना कहने की कला है, उन सब कामों को ना कहना जो उस एक लक्ष्य से भटकाते हैं। समझ गया। तो ये एक साथ सब कुछ करने के बजाय एक एक करके सबसे जरूरी काम करने के बारे में है, और यहीं पर शायद मल्टीटास्किंग वाली बात आती है। सारांश का दूसरा बिंदु कहता है, मल्टीटास्किंग इज अ लाई। मैं सच बताऊं, मैं हर रोज मल्टीटास्क करने की कोशिश करता हूं। मीटिंग के दौरान ईमेल चेक करना या फोन पर बात करते हुए कुछ और सोचना, और हर बार नतीजा यही होता है कि दिमाग एकदम थक जाता है और दोनों में से कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तो जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग में असल में हो क्या रहा होता है? असल में हमारा दिमाग एक धोखा खा रहा होता है, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। वो असल में टास्क स्विचिंग है। हमारा दिमाग एक साथ 2 मुश्किल कामों पर ध्यान लगा ही नहीं सकता। वो बस एक काम से हटकर दूसरे पर जाता है और फिर वापस पहले पर आता है, और ये इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। एकदम जैसे हम एक साथ 2 गाने नहीं सुन सकते, बस एक से दूसरे पर तेजी से चैनल बदलते हैं। अच्छा। और हर बार जब हम स्विच करते हैं तो इसमें समय भी जाता है और दिमागी ऊर्जा भी। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। मान लीजिए आप एक जरूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं और बीच में एक ईमेल का जवाब दे देते हैं। जब आप वापस रिपोर्ट पर आते हैं तो आपको कुछ सेकंड लगते हैं ये याद करने में कि आप कहाँ थे
और आगे क्या लिखना था। अरे ये तो बिल्कुल होता है। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। पिछले हफ्ते मैं एक रिपोर्ट पर काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ साथ व्हाट्सएप भी चल रहा था। नतीजा 3 घंटे बाद रिपोर्ट वहीं की वहीं थी और मेरा सिर घूम रहा था। ये तो बिल्कुल सच है। हर छोटा सा मैसेज या नोटिफिकेशन हमें हमारे ज़रूरी काम से बाहर खींच लेता है और वापस आने में हमारी बहुत ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। सारांश में साफ लिखा है, एक साथ 2 काम करना प्रोडक्टिविटी को गिराता है। तो ठीक है, अगर मल्टीटास्किंग एक धोखा है और फोकस ही असली शक्ति है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फोकस करें किस पर। मेरी टू डू लिस्ट में 15 काम हैं और मेरे बॉस के हिसाब से सभी जरूरी हैं। ऐसे में कोई कैसे तय करे कि उसका एक काम कौन सा है? और इसी उलझन को सुलझाने के लिए ये किताब एक बहुत ही शक्तिशाली टूल देती है, जिसे द फोकसिंग क्वेश्चन कहा गया है। ये सवाल आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। मैं उस सवाल को सीधे सोर्स से ही बताती हूँ। आज वो कौन सा एक काम है जो कर दूं तो सब कुछ आसान हो जाए या गैर जरूरी हो जाए? ये सवाल मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि ये सिर्फ प्राथमिकता तय नहीं कर रहा, ये एक तरह से रणनीति बनाने को कह रहा है। बिल्कुल। इस सवाल की बनावट बहुत खास है। ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, वो कौन सा एक काम है, मतलब हमें बहुत सारे कामों में से सिर्फ एक को चुनने पर मजबूर करता है। और दूसरा, जिसे करने से सब कुछ आसान हो जाए या गैर जरूरी हो जाए। यही दूसरा हिस्सा असली जादू है। ये हमें नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये उस पहले डोमिनो को खोजने जैसा है जिसे गिराने से बाकी सब अपने आप गिर जाएं। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या असल दुनिया में उतना ही प्रैक्टिकल है? मान लीजिए मैं एक टीम का हिस्सा हूँ और मेरे मैनेजर ने मुझे 5 काम दिए हैं और कहा है कि सब आज ही खत्म होने चाहिए। मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकता कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपना एक काम करूंगा। ये सिद्धांत असल दुनिया में, खासकर एक कॉर्पोरेट नौकरी में कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारे काम करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने दिन की शुरुआत उस एक काम से करें। आप अपने मैनेजर से भी पूछ सकते हैं, इन 5 कामों में से ऐसा कौन सा एक है जिसे अगर मैं सबसे पहले खत्म कर दूं तो आपको सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, ये एक अच्छा तरीका है। हो सकता है उनका जवाब आपको हैरान कर दे, या आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि इन 5 में से कौन सा काम बाकी चारों कामों को प्रभावित करेगा। शायद एक रिपोर्ट को पूरा करने से आपकी टीम का काम आसान हो जाएगा, तो आपका एक काम वो रिपोर्ट बन जाती है। ये सवाल आपको प्रोएक्टिव बनाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर हम ये सवाल नहीं पूछते तो हम आसानी से उस जाल में फंस जाते हैं जहां हम सिर्फ व्यस्त रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? सारांश का चौथा पॉइंट भी यही है। बिजी रहना प्रोग्रेस नहीं होता, प्रायोरिटी होना होती है। बिल्कुल। व्यस्तता और प्रोडक्टिविटी को एक ही समझना शायद आज के दौर की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। व्यस्तता का मतलब है बहुत सारी गतिविधियां करना, कैलेंडर भरा हुआ है, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भाग रहे हैं। लेकिन प्रोडक्टिव होने का मतलब है उन गतिविधियों पर समय लगाना जो आपको आपके सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती है, यानी आपका एक काम। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर के बारे में जो दिन में 50 ईमेल भेजता है, 10 मीटिंग्स करता है और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। वो बहुत व्यस्त है। और एक दूसरा फाउंडर है जो दिन में सिर्फ 3 जरूरी फोन कॉल्स करता है, एक अपने सबसे बड़े क्लाइंट को, एक सबसे बड़े इन्वेस्टर को और एक अपनी प्रोडक्ट टीम के लीड को। कौन अपने लक्ष्य के ज्यादा करीब पहुंचेगा? वो उस बड़े मुश्किल काम से बचना चाहता है जो असल में कंपनी को आगे बढ़ाएगा। व्यस्तता अक्सर हमें जरूरी काम करने से रोकने का एक बहुत आरामदायक बहाना बन जाती है। हाँ, ये तो है। देखिए, बिजी दिखना तो बहुत आसान है, कैलेंडर भर लो, मीटिंग्स में बैठे रहो, लेकिन असल में प्रोडक्टिव होने में दम लगता है, क्योंकि उसके लिए अनुशासन चाहिए। ये तय करने का कि क्या छोड़ना है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अक्सर हम उन छोटे छोटे आसान कामों को पहले निपटाते हैं जिनसे हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है, और उस बड़े मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम को टालते रहते हैं। और वो फोकसिंग सवाल हमें इसी जाल में फंसने से बचाता है। बिल्कुल। वो हमें बार बार याद दिलाता है कि सबसे बड़ा डोमिनो कौन सा है, ताकि हम छोटे मोटे कंकड़ हटाने में अपना सारा समय बर्बाद न कर दें। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि फोकस जरूरी है, मल्टीटास्किंग एक धोखा है, और हमने ये भी जान लिया कि अपना एक काम कैसे खोजें। लेकिन जब हम अपना वो एक बड़ा और शायद डरावना काम तय कर लेते हैं तो उसे हासिल कैसे करें?
क्योंकि अक्सर वो एक काम बहुत बड़ा होता है, जैसे एक किताब लिखना या एक नया बिजनेस शुरू करना। ये सोचकर ही इंसान घबरा सकता है। सारांश का आखिरी पॉइंट इसी का जवाब देता है। छोटे छोटे फोकस्ड स्टेप्स लाइफ बदल देते हैं। ये विचार निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की ताकत के बारे में है। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लगते हैं। अगर किसी को मैराथन दौड़नी है तो पहले दिन ही 42 किलोमीटर दौड़ने का सोचना ही नामुमकिन लगता है। लेकिन अगर लक्ष्य ये हो कि रोज सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ना है तो ये किया जा सकता है। यहाँ पर फोकस्ड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेतरतीब छोटे छोटे काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही दिशा में, मतलब आपके एक काम की दिशा में लगातार छोटे कदम बढ़ाने के बारे में है। तो ये उस कहावत जैसा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये आदत बनाने जैसा भी है ना? एक तरह से एक मांसपेशी बनाने जैसा। आप पहले दिन जिम जाकर सबसे भारी वजन नहीं उठाते, आप छोटे वजन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसे बढ़ाते हैं। हर दिन की वो छोटी सी जीत आपको अगले दिन वापस आने के लिए प्रेरित करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। जब हम रोज एक छोटा कदम पूरा करते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अगले दिन भी उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे मोमेंटम या गति बनाना कहते हैं। एक बार जब ये आदत बन जाती है तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल करने लायक लगने लगता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा दर्शन बहुत ही सरल और व्यवहारिक लगता है। ये हमें भारी भरकम योजनाओं और अंतहीन टू डू लिस्ट के बोझ से निकालकर सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो जो बड़ी बातें मेरे दिमाग में रह गई हैं वो ये हैं। सबसे पहले, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश बंद करो। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। सही। एक बार में एक काम, पूरी लगन से। दूसरा, उस एक सवाल को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। मेरा वो एक काम क्या है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। और आखिर में उस एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर रोज उस पर काम करो। बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करने के बजाय लगातार छोटे कदम उठाओ। बिल्कुल, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही अनुशासन मांगता है। लेकिन इसका नतीजा असाधारण हो सकता है। और जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। इस पूरी चर्चा में हमने एक काम की बात ज्यादातर पेशेवर लक्ष्यों या व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में की है, जैसे कोई किताब लिखना, कोई बिजनेस शुरू करना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी सवाल को, इसी सिद्धांत को जीवन के दूसरे हिस्सों पर लागू किया जाए तो, उदाहरण के लिए अगर कोई अपनी सेहत सुधारना चाहता है तो उसका वो एक काम क्या हो सकता है जिसे करने से बाकी सब कुछ, जैसे खान पान, नींद, तनाव आसान हो जाएगा। शायद वो एक काम रोज सुबह 15 मिनट की वॉक हो सकती है। या फिर रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए वो एक काम क्या हो सकता है? शायद हर रात खाने की मेज पर बिना फोन के 20 मिनट अपने परिवार से सच में बात करना। जब हम इस सवाल को अपनी पूरी जिंदगी